कुछ ही टाइम पहले की बात है जब सरफराज अली हमारे पाक फ़ौज के अफसर जिन्होंने दीगर 5 जवानों के साथ जामे शहादत नोश किया उस हेलीकॉप्टर क्रैश में, यकीनी तौर पर जो ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ हैं उनसे यकीनी तौर पर बातचीत होगी और जानते होंगे उनको अच्छे तरीके से। बड़ा दुख हुआ था, क्या खूबसूरत उनकी स्माइल थी, एक बड़ी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी, बड़े एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल वो लगते थे। अगर कोई थोड़ी सी याद आप उस हवाले से भी ताज़ा करें, क्योंकि वो उसी फ़ज़ाई मुआयना कर रहे थे इसी फ्लड की सारी सिचुएशन का जब ये हादसा पेश आया था। सैरिश, मैं जनरल सरफराज को जानता था जब वो ब्रिगेडियर थे और ये मेरे डिफेंस अटैची थे वाशिंगटन में पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसी में, तो मैं वहाँ भी उनको मिलता था जाके। और फिर बाद में DGMI आ गए प्रमोट होके GHQ में, फिर वहाँ से प्रमोट हुए एंड इवेंट टू एज ए कमांडर 12 कोर कराची कोयटा चले गए। He was an excellent professional officer और he was an excellent human being और down to earth थे। Professionally he was too good and he was from Sindh, he belonged to Sindh area। और मेरी इत्तेफाक से I keep talking to him because we know each other, काफ़ी हमारी acquaintance थी। तो एक दिन पहले मैंने उनको रिंग किया, मैंने ये AKD जो हैं अकील करीम रेड्डी को मैंने कहा आप लोग विमेन कम्युनिटी बड़ा डोनेट करते हैं। उस वक्त तक इतना ज़्यादा लोगों को समझ नहीं व्हाट इज़ हैपनिंग, कितना स्वेयर हुआ है बलूचिस्तान के हालात। तो उन्होंने कहा नहीं सर बिल्कुल बताएं, हम करते हैं, हम किसको कॉन्टैक्ट करते हैं। कॉल जनरल सरफराज, आई टोल्ड हिम सर कि ये है सर, ये करना चाह रहे हैं, मुझे पता है कौन कट करें। सर मुझे फ़ौरन के मुझे नंबर दें सर, मैं बात करता हूँ। एंड देन ही कॉल्ड मी बैक कि हमारे से कोऑर्डिनेशन हो गई और आप वो अकील करीम रेड्डी हमें काफ़ी राशन वगैरह देंगे। दिस वाज लास्ट कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट डे मुझे शाम को पता चला कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर इज़ मिसिंग और मिलिट्री हेलीकॉप्टर मिसिंग मीन कि समथिंग सीरियसली हैज़ हैपेंड, क्योंकि वो जाहिर है कि कम्युनिकेशन सडन ब्रेक हुआ। या तो अगर कोई एमरजेंसी हो तो फिर पायलट ज़रूर कहता है, बताता है कि देयर एमरजेंसी, आई एम लैंडिंग समवेयर एल्स, या मेरा टेक्निकल फॉल्ट है, हम कहीं उतर गए हैं, वो भी बात नहीं थी। तो देयर वाज लॉट ऑफ एप्रीहेंशन। और वही हुआ जिसका डर था कि वो यहाँ बिल्कुल इसके नज़दीक कराची से 15 मिनट्स के फासले पे थे। और जब वो वहाँ से टेक ओवर किया लसबेला से, बिंदर से, तो दरमियान में कहीं उन्होंने रास्ता चेंज किया और क्लाउड से उस पर द पायलट कुड नॉट रिसर्च के आगे वो छोटा सा माउंटेन टॉप थी, उसको टच होगा और उसके बाद वो गिरा। और ये कंफर्म है कि ये एक्सीडेंट है, बिकॉज आई नो जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर गए हैं, दे टोल्ड मी दे वर ऑल इन द हेलीकॉप्टर बेल्ट ऑन एंड दे ऑल आर डाइड। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी और बहुत ही अफसोसनाक है। इससे मैं ये बता रहा हूँ कि देखें हमारे मिलिट्री में ऑल सीनियर ऑफिसर्स द लीड फ्रॉम द वर्ल्ड, इवन यंग ऑफिसर्स। और वो कभी बलूचिस्तान, कभी आप कोयटा में होते थे, कभी वो लसबेला में हैं, कभी वो किसी एरिया में गए हुए हैं। ही वॉज मूविंग अराउंड और वो कराची आ रहे थे और फिर नेक्स्ट डे और उसके साथ DG कोस्ट गार्ड भी थे, अगर आपको याद हो, जो अप्रूव जनरल थे। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और मैं इसलिए कहता हूँ कि इसकी स्पेकुलेशंस करना कि क्या हो गया, कोई कॉन्फ्रेंसी थे, इट इज़ रियली रिडिकुलस। फैमिली के लिए बहुत तकलीफ भी होती है, बिल्कुल। और पूरी आर्मी के लिए तकलीफ भी होती है, शोहदा के लिए होती है। इसलिए हमें कभी स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। जो मिलिट्री सीनियर कमांड आपको बताते हैं वी शुड एक्सेप्ट इट। सर मैं तो उनके कॉमन अगर पर्सन की तरह बात करूं, सोचूं तो जिस तरह की काविशें हमारी फ़ौज की रही हैं, मतलब हमने देखा है ज़लज़ला जब आया जिस तरह आर्मी पेश थी, जिस तरह जवान निकले, पहुँचे, लोगों की मदद की। और अभी भी जब ये फ्लड है, हम लोग नहीं जा सकते बलूचिस्तान में इलाकों में, हमारी रसाई ही नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पुल टूट चुके हैं, सड़कें ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये पाक आर्मी ही है जिसके तवस्सुत से हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं या फिर इमदाद उन लोगों तक पहुँचा रहे हैं जो कि इस वक्त मुंतज़िर हैं, परेशान हाल हैं, जिनकी दादरसी के लिए कोई मौजूद नहीं है। तो पाक फ़ौज के किरदार की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। मैं इस पर मतलब अल्फाज नहीं है। ये जो जवान वहाँ पर मौजूद हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और किन किन मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे लिए कि हमारे बच्चों की जानें बच जाएं, हम सुकून की नींद सो जाएं, हमें वहाँ से निकाला जाए, नकल मकानी कराई जाए, हम महफूज रहें, अपनी जान को वो ख़तरे में डालकर हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो उनको तुम सलूट पेश करते हैं, उनके लिए दिन रात दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदा सलामत रखे और इसी तरह वो सर्व करते रहे अपने मुल्क को। मैं आपकी तरफ आऊँगी स्क्वाड्रन लीडर नुमैर, मुझे ये बताएगा कि आपको क्या चैलेंजिंग लगा है अपनी जॉब में? ये डिफेंस कंट्रोल का बता रहे हैं, रिडार सिस्टम और ये सारा कुछ, इसमें सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या है?
इसमें सबसे जो मेन चैलेंज होता है वो ये होता है कि कोई भी अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस की सॉवरेनिटी को चैलेंज ना करे। कोई भी ऐसी अनडिटेक्टेड चीज़ जो है वो पाकिस्तान की हदूद में ना एंटर हो सके जो बाद में लेटर ऑन जिस पे हम कोई एक्शन ना ले सकें। तो ये सबसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें जो है वो इट इज़ मैनीफोल्ड्स। मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इवन वी डोंट स्लीप एट नाइट एंड continuously we monitor and see that all the aerial space of Pakistan is well protected round the clock, and we are having a lot of radars from north till south covering all over Pakistan and ensuring the sovereignty of the airspace. जबरदस्त। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।